For the past few weeks, we're looking at the aspect of offering our bodies living sacrifices to God. पिछले कुछ हफ्ते से हम देख रहे हैं अपने देह को एक पवित्र बलिदान करके प्रभु को चढ़ाने के विषय पे। We spoke about the eye, हमने आँख के बारे में बात करी, the ear, कान के बारे में, the tongue, जुबान के बारे में, the heart, हृदय के बारे में, the mind. हमारे मस्तिष्क सोचने के बारे में, बुद्धि And के last बारे week we में। spoke about how when the mind is has a lot of wrong thoughts, how to have the antidote for those thoughts. और पिछली बार हमने देखा था कि कैसे हमारे बुद्धि में अलग गलत विचार आते हैं 7 तरीके के, और उसको हम कैसे परमेश्वर के वचन से उसका इलाज कर सकते हैं। Every one of us has some strengths and some weaknesses. हम सब की कुछ शक्तियां हैं, कुछ कमजोरियां हैं, And when you offer our strengths to God, of course, He use it for His glory. और जब हम अपनी जो भी ताकत परमेश्वर ने हमें दी है, हमारी शक्ति है, उसको परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं, तो परमेश्वर उसे अपनी महिमा के लिए प्रयोग करते हैं। But we also have to offer our weaknesses to God, हमें अपनी कमजोरियां भी प्रभु को सौंप देनी है, because He will change our weaknesses and make it into strengths. ताकि परमेश्वर हमारी उन कमजोरियों को हमारी सामर्थ्य में बदल दे। The 11th chapter of Hebrews talks about the people of God who did mighty things for God by faith. और इब्रानियों के 11वें अध्याय में परमेश्वर के बहुत से लोगों के बारे में लिखा है जिन्होंने अपने विश्वास के द्वारा से बड़े-बड़े काम किए। And the 11th chapter of Hebrews verse 34 talks about how these people's weaknesses were turned into strengths. और जो 11वें अध्याय की 34वीं आयत में उसमें हम देखते हैं कैसे उनकी जो ये कमजोरियां थी वो उनके लिए सामर्थ्य में बदल गई। Normally when we have a weakness, we ask God to take away the weakness. और जब हमारे पास कुछ कमजोरियां होती हैं, निर्बलताएं होती हैं, तो हम परमेश्वर से कहते हैं प्रभु इस निर्बलता को मुझसे दूर कर दे। Lord, I have this weakness, I have many strengths, but I have some weakness. Please remove this weakness. हम कहते हैं प्रभु मेरे पास कुछ शक्तियां सामर्थ्य आपने दी है, पर मेरे पास कुछ कमजोरियां भी हैं, आप इन कमजोरियों को मुझसे दूर कर दें। But God wants to change the weakness and make it into strengths. परमेश्वर इन कमजोरियों को लेके उसे हमारी सामर्थ्य में बदलना चाहते हैं। For example, supposing we have problem with the tongue, we say things that hurt people without our knowledge, we do it unintentionally, and that becomes a weakness. People say you got the weakness of hurting people. और जैसे हमारे कईयों के पास होता है कि हम जो है अपनी जुबान पे हम किसी के बारे में कुछ भी बुरा बोल देते हैं, हम बिना सोचे बोल देते हैं, हमारी मनसा भी नहीं होती फिर भी हम दुख पहुंचा देते हैं दूसरों को। परमेश्वर से हम कहते हैं, लोग भी हमें बोलते हैं भाई आपके पास ये कमजोरी है, आप दूसरों को ठेस पहुंचा देते हैं अपनी बात We से। pray, Lord, take away the weakness, that I should not hurt anybody, even unintentionally, I should not hurt anybody. और फिर हम परमेश्वर से बोलते हैं प्रभु ये कमजोरी मुझसे दूर कर दे, ताकि मैं बिना सोचे हुए जो ये दुख पहुंचाता हूँ दूसरों को, ये मुझसे ना हो। But God just doesn't want to remove our weakness, He wants to make it a strength. और परमेश्वर इस कमजोरी को हमसे दूर नहीं करना चाहते, वो इसको हमारी सामर्थ्य में बदल देना चाहते हैं। The same tongue that earlier hurt people, God wants used to bless people and to build them up in the faith and to be a blessing to others. यही जुबान जो दूसरों को ठेस पहुंचाती है, परमेश्वर इसी को बदल के और दूसरों को सांत्वना देने के लिए, सहानुभूति देने के लिए हमारी सामर्थ्य में बदल देना चाहते हैं। There are many examples in the Bible about how God changed weaknesses of people and made it into strengths. और बाइबल में बहुत से उदाहरण है कैसे परमेश्वर ने लोगों की कमजोरी को लेके उसी कमजोरी को उनकी सामर्थ्य में बदल दिया। This transformation is brought about by the Holy Spirit's anointing and power. और ये जो बदलाव आता है पवित्र आत्मा जी के अभिषेक और उसकी सामर्थ्य से आता है। Take for example the Apostle Paul. उदाहरण लें हम पौलुस का। When he was confronted by Jesus and he knew who this was he was persecuting, he asked him a question, what should I do, Lord? जैसे पौलुस जो था, जब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उसने और वो जानता नहीं था वो क्या कर रहा है, जब परमेश्वर ने दर्शन दिया तो परमेश्वर से पूछता, प्रभु मैं क्या करूं आपके लिए? The Lord tells him, go to Damascus, you were told what you have to do. परमेश्वर ने उसको कहा तो दमिश्क को जा और वहां तुझे बताया जाएगा तुझे क्या करना है। And the Lord spoke to Ananias and asked Ananias to go to pray for Saul, for him to receive sight and be filled with the Holy Spirit. और परमेश्वर ने हनन्याह को बोला तू वहां जा, उसके लिए प्रार्थना कर और मैं उसको पवित्र आत्मा जी का अभिषेक दूंगा। And when Ananias hesitated to go and pray for Saul because he thought this is a man who's persecuting Christians, the Lord tells Ananias in Acts 9:15, go, this man my chosen instrument to carry my name before the Gentiles and their kings and the people of Israel. और परमेश्वर ने उसको बोला
अननिया को बोला प्रेरितों 9वां अध्याय की 15वीं आयत में, परंतु प्रभु ने उससे कहा कि तू चला जा, क्योंकि यह जो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। I'm going to send him before kings, Gentile kings. और परमेश्वर ने कहा मैं इसे अन्य जातियों के और उनके राजाओं के पास भेजूंगा। Now, whom God calls, He justifies the calling by giving the resources to fulfill that calling. परमेश्वर जिस बुलाहट से किसी को बुलाता है, तो उसको उसका साधन भी देता है ताकि उस बुलाहट को पूरा कर सके। Romans 8:30 says, "Those whom He called, He justified." तो रोमियो 8 उसका 30वीं आयत में हम लिखा है कि जिसको उसने बुलाया उनको उनको उसने उसे सिद्ध भी किया है। Now, when Saul was told that he's going to go before kings, he must have felt, Lord, I'm not suitable, I'm not qualified for this, because he was not a trained speaker. He was not a great speaker. और पौलुस को जब ऐसा बोला होगा तो वो सोच रहा होगा कि मैं तो बोलने में ऐसा वक्ता नहीं हूँ, अच्छा मैं कैसे राजाओं के पास जाऊंगा, Because that was weakness. His speech was his weakness. क्योंकि वो बोलने में इतना निपुण नहीं था, ये उसकी कमजोरी थी। How do you know that? इसको हम कैसे जानते हैं? In 2 Corinthians, in chapter 10, दूसरा कुरिन्थियों उसके 10वें अध्याय में we read about the Corinthians, in verse 10, the Corinthians thought of him as a person. In his writing is very, very powerful, but in person is unimpressive, and his speaking amounted to nothing. क्योंकि जो कुरिन्थ के लोग थे वो कहते थे कि उसकी पत्रियां तो गंभीर और प्रभावशाली हैं, परंतु वह देखते हैं कि वह देह का निर्बल और वक्तव्य में हल्का जान पड़ता है। And 11th chapter of 2 Corinthians, verse 6, Paul talks about how he's not a trained speaker at all. और दूसरा कुरिन्थियों 11वें अध्याय की 6ठी आयत में पौलुस खुद कहता है कि मैं वक्तव्य में अनाड़ी हूँ। He didn't have a great personality, unimpressive to look at, and his speaking amounted to nothing. He was a very ordinary speaker. वो देखने में भी इतना सुंदर नहीं था, और उसकी जो उसका शरीर जो था, डील डॉल जो था, कोई खास नहीं था, और उसकी जो बोलने का तरीका था वो भी प्रभावशाली नहीं था। The word Paul actually means tiny. They called him Pavlos. In Greek, it's called Pavlos. और यूनानी भाषा में जो पौलुस के लिए ये बोलने के बाद के लिखा गया है, वो पौलुस शब्द प्रयोग किया गया है। Is actually in the local language they called him Saul. Saul is also called Pavlos. It says in the Bible. और उसको सॉल बोला जाता था, और पर जो यूनानी भाषा में या लोकल जो वहाँ के लोग जो थे वो पौलुस नाम से उसको बुलाते थे। So Greek word is Pavlos, and the Aramaic word, local language, was Saul. जो अरामिक शब्द था वो तो शाऊल था, पर जो यूनानी शब्द था वो पौलुस था उसका। And the word Pavlos means tiny, very, very, very short, tiny. और पौलुस शब्द का जो मतलब है वो है कि छोटा, नाटा। He was very, very short, it seems. According to the Bible, because he was only 4 feet 11 inches tall. That's what, I don't know how they found out. और कुछ बाइबल अध्ययन करने वाले बताते हैं कि पौलुस की जो कद जो था 4 फुट 11 इंच था, पता नहीं उन्हें कैसे पता चला, पर वो बताते हैं कि 4 फुट 11 इंच था उसकी हाइट। He's not an impressive person at all. वो देखने में इतना कोई प्रभावशाली व्यक्ति नहीं था उसका। Opposite of the Old Testament Saul, King Saul was very tall and he was very impressive looking. और उसके विपरीत अगर हम पुराने नियम के शाऊल को देखते हैं तो बड़ा लंबा था, और उसको देखने में बहुत सुंदर था वो। So in his appearance, very, very ordinary, and his speaking amount, he was not a trained speaker at all. वो देखने में भी कोई खास नहीं था, और उसकी बात करने में भी वो कोई खास प्रभावशाली नहीं था। His weakness was appearance and his speaking. उसकी कमजोरी थी उसका देखने का, जैसा वो दिखता था, और उसका बोलना, ये दोनों उसकी कमजोरियां थी। But he is called to go before kings, और उसको बुलाया गया कि वो राजाओं के सामने खड़ा होकर बोले, to testify before kings. वो राजाओं के सामने गवाही दे। So Paul's prayer for himself always has been for the churches, the Colossian church, the Ephesian church, that whenever he speaks, words may be given, that he fearlessly makes known the gospel. और इसलिए पौलुस की हृदय में प्रार्थना है कुलुसियों की कलीसिया के लिए, इफिसियों की कलीसिया के लिए, वो यही बोलता है कि मैं जहां भी खड़ा हूं परमेश्वर मेरी सहायता करे, मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं प्रभावशाली तरीके से परमेश्वर की बात को रख पाऊं। Let's read 3 passages in Hindi. Ephesians 6 chapter 19-20, then Colossians chapter 4, 3 and 4, and 2 Thessalonians chapter 3 verse 1. पहले हम इफिसियों 6 अध्याय 19-20 को पढ़ लेंगे। और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं हियाव से सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं, और यह भी
कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए हियाव से बोलूं। So he's asking the church to pray for his speech, that he fearlessly makes known the gospel, that he will not hold back. Because he was weakness, he was not a great speaker. So he asked the church to pray for him. Let's read Colossians chapter 4, 3 and 4 also. कुलुसियां चौथा अध्याय तीसरी और चौथी आयत भी पढ़ेंगे। और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं कैद में हूँ और उसे ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना उचित है। So he's asking them to pray for him. God opened a door for him, and also he speak the word of God effectively. Because that was his weakness. The speech was a weakness. He asked the church to pray for him. Then 2 Thessalonians 3:1. और वो प्रार्थना करता है कि उसके लिए प्रार्थना करें कि लोगों से, कलीसिया के लोगों से, कि क्योंकि वो देखने में प्रभावशाली नहीं, कि परमेश्वर उसके लिए द्वार खोल दे और वो परमेश्वर के वचन को प्रभावशाली तरीके से प्रकट कर सके। दूसरा थिस्सलुनीयों तीसरा अध्याय उसकी पहली आयत भी पढ़ेंगे। निदान, हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ। Please notice that his prayer request for the church was not for his personal needs, not for his own personal needs, for his, concern him alone, but for the ministry, for the calling his God. He never asked people for money. He didn't ask people to pray for him that he gets money, because he knew the secret of being content whatever circumstances. तो इसीलिए पौलुस की प्रार्थना जो हर समय ये रहती थी कि कैसे परमेश्वर के वचन को सुना सके। उसकी कभी भी प्रार्थना ये नहीं थी कि उसकी जरूरतों के लिए, पैसे के लिए या किसी चीज की उसको जरूरत के साथ के लिए प्रार्थना करे, क्योंकि वो जानता था कैसे कम में भी कैसे जिया जा सकता है, वो उसने सीख लिया था। And sure enough, as they prayed for him, and he prayed for his own speech to be very fearless and bold, ultimately bend before a king. और जब वो लोगों से प्रार्थना करने के लिए बोलता है कि वो हियाव से परमेश्वर का वचन सुना सके और राजाओं के सामने सुना सके, और वास्तव में वो बाद में राजाओं के सामने खड़ा भी हुआ। Went before Governor Festus, Governor Felix, went before King Agrippa, and ultimately before Caesar. वो फेस्तुस के सामने और उसके बाद अग्रिप्पा के पास गया और अंत में तो वो कैसर राजा के पास तक गया। And ultimately went before Caesar in Rome. वो कैसर जो रोम का राजा था उसके सामने भी खड़ा हुआ। God fulfilled the prophecy he gave about Paul's ministry. पौलुस के लिए जो परमेश्वर ने जो वायदा उसको दिया था उसकी सेवकाई के लिए, उसे परमेश्वर ने पूरा किया। Here is a man who was not a great speaker, not a trained speaker, unimpressive, yet when he asked the church to pray for him to fulfill God's call, God enabled him to go and speak boldly before king. Look at the way he spoke before King Agrippa. Let's read 26th chapter of Acts, verses 27, 28, 29. और ये जो प्रार्थना करता है पौलुस, क्योंकि वो जानता है कि वो प्रभावशाली नहीं है बोलने में, देखने में, पर परमेश्वर के वचन को अच्छे से रख सके, तो वो हम देखते हैं किस तरह से वो बोलता है अग्रिप्पा राजा के सामने। प्रेरितों का काम 26वां अध्याय 26 और 27वीं आयत। राजा भी जिसके सामने मैं निडर होकर बोल रहा हूँ, ये बातें जानता है और मुझे प्रतीति है कि इन बातों में से कोई उससे छिपी नहीं, क्योंकि यह घटना तो कोने में नहीं हुई। हे राजा अग्रिप्पा, क्या तू भविष्यद्वक्ताओं की प्रतीति करता है? हाँ, मैं जानता हूँ कि तू प्रतीति करता है। अब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीह बनाना चाहता है? पौलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना यह है कि क्या थोड़े में, क्या बहुत में, केवल तू ही नहीं, परंतु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं, इन बंधनों को छोड़ वे मेरे समान हो जाएं। Look at the boldness of the Apostle Paul. He's telling the पौलुस king, he's asking the king, पौलुस के हियाव को देखिए, वो राजा से बोल रहा है पूछ रहा है, do you believe the prophets? कि क्या तू भविष्यद्वक्ताओं की प्रतीति करता है? I know you believe. वो कहता हाँ, मैं जानता हूँ तू प्रतीति करता है। Immediately King Agrippa knew what Paul is coming to. और अग्रिप्पा को एकदम पता चल गया कि पौलुस उसको कहाँ पे लेके आना चाह रहा है। He said, do you think in a short time you can persuade me to be a Christian? वो कहता है कि क्या तू थोड़े से समझाने से मुझे मसीह बनाना चाहता है? Look at Paul, what Paul says. He said, short time or long time, not only you, my prayers, all who are here will become what I am except for these chains.
वो कहता है थोड़े में बहुत में की कोई बात नहीं कि ये थोड़े से या बहुत से केवल तू ही नहीं, पर जितने लोग यहाँ पे जो मैं मेरी बात सुनते हैं इस बंधन से छोड़ के मेरे सामने मेरे समान हो जाएं। Except for these chains. I don't want to have the chains I've got, but I want to be like me. वो कहता है कि इन बंधनों को जो मेरे हैं इनको छोड़ के ये बाकी सब वो मेरे समान हो जाए। He's on trial before the king and he's asking, telling the king, I want you to be like me. What confidence? वो एक एक उसकी सुनवाई हो रही है राजा के सामने और राजा को वो कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि तू मेरे समान हो जाए। क्या उसमें हियाव की बात देखते हैं। He doesn't say, I want you to be a Christian. The question was, do you think short term you can make me be a Christian? Paul doesn't talk about being a Christian. He said, be like me, he tells him. वो राजा प्रश्न बोलता राजा बोलता है कि तू क्या पौलुस कहता ये नहीं कहता तू मसीह बन जा। वो राजा बोल रहा है कि थोड़े समय से मुझे मसीह बनाना चाहता है, पर पौलुस कह रहा है कि वो मसीह बनाने की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है तू मेरे समान बन जा। Become like me. Look at the confidence. उसके हियाव को देखिए, वो कह रहा है मेरे समान बन जा। That confidence was answer to a prayer of the churches in Ephesus and Colossae and Thessalonica for his ministry, and it came from the anointing of the Holy Spirit. और ये जो उसका जो हियाव आया इसके द्वारा से इफिसियस में, कोलोसियों में और थिस्सलुनीकि की कलीसिया में वो और कितना प्रभावशाली वो रहा। Because he was weak by himself in speaking, he was very nervous when he went and spoke to people, but he spoke by the Holy Spirit's power. Let's read 1 Corinthians, 2nd chapter, verses 1 to 5, especially verse 4 and 5. पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय उसकी पहली 5 आयतें पढ़ेंगे। और हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच में यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं, और मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। So he ministered the word of God by the Holy Spirit's power, and therefore he said, I want your faith to rest on not on men's wisdom but on God's power. और वो परमेश्वर की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा से वो बोलता था, इसलिए वो कहता है कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं पर परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। The Lord changed Saul's weakness of speaking into strength, that he could speak with Holy Spirit's power and minister to all people, including kings. पौलुस की जो कमजोरी थी, वो बोलने में निपुण नहीं था, उसको परमेश्वर ने उसी की सामर्थ में बदल दिया और उस सामर्थ से वो राजाओं के सामने जाके खड़ा होकर गवाही दे सका। Paul's ministry was marked by God working through him, not him working for God. और पौलुस की जो सेवकाई थी, वो पौलुस परमेश्वर के लिए काम करना, परमेश्वर पौलुस के द्वारा काम कर रहा था, ना कि पौलुस परमेश्वर के लिए काम कर रहा था। Very often young people want to serve God. They say, I want to serve God, I want to do this for God, I want to do that for God. It's not what we can do for God. It's how much we let the Lord work in and through us. और बहुत से जवान लोग बोलते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं परमेश्वर के लिए काम करना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर के लिए ये करना चाहता हूँ, पर महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या हम कितना हम परमेश्वर को हमारे अपने द्वारा से काम करना देते हैं। God wants us to give all our faculties to him, both strengths and weaknesses. He'll use our strengths for his glory, and he change our weakness, make it to strengths also for his glory and for building up people. परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी सामर्थ को, अपनी कमजोरी को, दोनों को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें और हमारी सामर्थ को अपनी महिमा के लिए प्रयोग करें और हमारी कमजोरियों को भी बदल के अपनी सामर्थ में हमारी सामर्थ में बदल के उसको अपनी महिमा के लिए प्रयोग करें। Then look at the example of Peter. अब दूसरा उदाहरण देखते हैं पतरस का। Peter also had his own weaknesses. पतरस की भी अपनी कमजोरियां थी। After all that God did through him during the physical life of Christ on this earth, when Christ was arrested, he was where was Peter? He denied Jesus 3 times. और पौलुस जो था परमेश्वर के सेवक यीशु मसीह के साथ इतने 3.5 साल तक सेवकाई में उसके साथ साथ रहा, और जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा गया तो पतरस कहाँ था? उसने पर भाग गया। उसने प्रभु यीशु मसीह 3 बार प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने से, पहचानने से मना कर दिया। Before that, the Lord had told the disciples that today all of you are going to fall away on account of me, and he's quoting from the Old Testament from the book of Zechariah.
और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे पहले बोल दिया था कि सब मुझे छोड़ के भाग जाएंगे, और जकरिया की पुस्तक में जो भविष्य कहानी की थी उसको प्रभु यीशु मसीह ने उनको बताया भी। Strike the shepherd, sheep will scatter. Zechariah 9:9. जकरिया 9:9 में कि वो चरवाहे को मारेंगे और सारी भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। What does Peter say? Even though everybody falls away, I will not fall away. पतरस क्या बोलता है, चाहे सब छोड़ के चले जाएं, मैं नहीं आपको छोड़ूंगा। When Jesus told he's going to go to Lazarus' place and then raise him from dead, they all thought that they were not supposed to go to Jerusalem because the Jews were trying to kill Jesus. और जब प्रभु यीशु मसीह ने सबको चेलों को बोला कि हम यरूशलेम को जाएंगे और लाजरस को वहां पे हम जिलाएंगे, तो वो सब बड़े परेशान थे, क्योंकि वो सब जानते थे कि वहां यरूशलेम में यीशु मसीह को पकड़वाया जाएगा, उनका विरोध होगा। They first asked him, "Why do you want to go? The Jews want to kill you. Why do you want to go raise?" In fact, Jesus said, I'm going to, Lazarus has fallen asleep. I'm going to wake him up." और प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि वो लाजर सो गया है, मैं उसको जगाने जा रहा हूँ। और वो सब बोलने लगे, सारे यहूदी आपके पीछे पड़े हुए हैं, विरोध कर रहे हैं, आप क्यों वहां जाना चाहते हैं? They thought he is fallen asleep means physical sleep, normal sleep, but Jesus meant his death. और वो सोच रहे थे यीशु मसीह बोल रहे हैं सो गया लाजर, इसका मतलब शायद शारीरिक चीज से सो गया, और वास्तव में प्रभु यीशु मसीह ये बोल रहे थे कि वो मर चुका है। Peter says, "I'll also go with you and prepare to die for you." और पतरस बोलता है, ठीक है, मैं भी आपके साथ चलने को तैयार हूँ, और मैं तेरे लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ वहां जाके। He put confidence in his own strength. वो अपनी सामर्थ्य पे, अपने जो उसकी खुद की सामर्थ्य, उस पे वो भरोसा रख रहा है, उस पर And मेहनत दे रहा when है। the Lord tells you are going to fall away because of me, Peter says, "Even the others fall away, I will not fall away." और जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम सब छोड़ के मुझे भाग जाओगे, तो पतरस कहता है, नहीं, चाहे सब छोड़ के चले जाए, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। And the Lord tells him, "Before the rooster crows in the morning, you'll deny me 3 times." और प्रभु यीशु ने बोला कि आज मुर्गे की बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार कर देगा। And exactly as Jesus spoke, that happened. और जैसा प्रभु यीशु मसीह ने बोला वैसा ही हुआ। For all his bravado, for all his so-called outward appearance of strength, he became very weak and denied Jesus 3 times. और जारी बहादुरी जो वो दिखाता था, और जो भारी शारीरिक सामर्थ्य दिखाता था, उस सब के बावजूद भी उसने प्रभु यीशु मसीह को 3 बार इनकार कर दिया। First time it was a servant girl who recognized him. He said, "I don't know that man." You are with him. He said, "I don't know that man." और जब पहले एक नौकरानी आई, उसने छोटी लड़की आई, उसने बोला तू उस आदमी को जानता है? उसने कहा, नहीं, मैं नहीं जानता इस आदमी को। Another girl also identified him. He says, "I don't know what you're talking about." तो दूसरी लड़की ने भी बताना उसको, तो कहता, मैं नहीं जानता, तू क्या बात कर रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। The third time, a few people recognized him. और उसके बाद तीसरी बार कई लोगों ने उसको पहचाना। And they say, "You are one of them because your accent gives you away." और उनका, तू उन्हीं में से एक है, तेरी जो भाषा बोलने का तरीका है वो तेरे को बता रहा है तू उन्हीं के साथ का है। Because Peter had a Galilean accent. क्योंकि पतरस जो था वो गलील के लोग जैसा बोलते थे, उस तरह की भाषा बोलता था। And this is Jerusalem. Jerusalem, they spoke different language, as not the same language, but different dialect as compared to those in Galilee. और जो ये जो यरूशलेम के जो लोग, यहूदी लोग थे, वो भी वही भाषा बोलते थे, पर उनका बोलने का लहजा जो था वो अलग था। So from the accent they found out he is actually a Galilean. He's one of Jesus' group. और उनकी पतरस की भाषा से उन्हें पता चल गया कि ये तो गलील का है, और ये यीशु मसीह के साथ का ही व्यक्ति है। And 26th chapter of Matthew, verse 73-74 talks about, when they recognize him because of the accent, Peter curses himself. और मत्ती उसके 26वें अध्याय की 73वीं और 74वीं आयत में हम देखते हैं कि पतरस ने उनसे वो बोलता है कि पतरस यीशु के सामने वो जो है वो शपथ खा के कहने लगता है कि मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता, धिक्कार करने लगता है। No, he's cursing himself because of the accent. Please read verse 73 and 74 of 26th chapter of Matthew. थोड़ी देर के बाद जो वहां खड़े थे उन्होंने पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। तब वो धिक्कार देने और शपथ खाने लगा कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, और तुरंत मुर्ग ने बांग दी। So he is cursing himself because of the accent, Galilean accent. Your way you speak gives you away, they told him. वो अपने आप को ही धिक्कार देने लगा, और वो कहने लगा कि अपनी भाषा के कारण से, क्योंकि वो कह रहे हैं कि तेरी भाषा तुझे बताती है तू गलील का है, इनके साथ का है। Later on, you find how God used that accent as a strength.
बाद में हम देखते हैं कि कैसे यही जो इसकी भाषा बोलने का तरीका था, इसी जो कमजोरी थी, इसी को परमेश्वर ने उसकी सामर्थ्य में बदल दिया। On the day of Pentecost, when they all came from different parts of the empire to Jerusalem, God filled them with all the Holy Spirit, and they all spoke in different languages, including in different tongues. और जब पंतुकुस्त का दिन आया और पवित्र आत्मा जी उतरे, तो सब लोग अलग अलग भाषाओं में बात करने लगे। There are people from Arabia, from Rome, different part of the empire. They all heard these people speaking their language. For these people's tongues, for others, a natural language, mother tongue. और वो जो थे, वो सब जो कुछ अरेबिया के थे, कुछ दूसरी जगह के थे, वो सब अलग अलग भाषा बोलने लगे और सब अपनी अपनी मातृभाषा में बोल रहे थे। For the disciples, it was tongues, different tongues. They don't know what they're saying, but other people, it was their natural language. और ये तो अलग भाषा में बोल रहे थे, ये नहीं जानते थे ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं, पर जो लोग दूसरे जगह के लोग थे, वो पहचान रहे थे कि ये तो हमारी भाषा बोल रहे हैं, हमारी मातृभाषा बोल रहे हैं। That's why you find the way they responded when they recognized they are Galileans. They, in the second chapter of Acts, verse 7, they say, "Are these not Galileans? How come they speak our language?" और वो हम दूसरे अध्याय 7वें आयत में कहते हैं, और वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या हम सब ये सब गलीली नहीं है? Let's read that verse, Acts 2:7. और वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं है? And the next verse also. तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्म भूमि की भाषा सुनता है? So these Galileans spoke their language of the people from different parts of the empire. So when Peter cursed himself for the accent, now that accent became a strength that they recognize he's a Galilean, and they're wondering how come this man is speaking our language. और ये सब अलग अलग भाषा दूसरे लोगों की भाषा बोलने लगे, और पतरस भी जो अपनी गलीली भाषा बोल रहा था, तो वो कहने लगे ये कैसे हमारी भाषा बोल रहा है? So that weakness of Peter having accent became a strength because people recognize that these are Galileans and they're speaking our language. So that weakness became a strength. तो ये जो कमजोरी पतरस की कि वो गलीली भाषा में बोल रहा था, वही कमजोरी परमेश्वर ने उसकी सामर्थ्य में बदल दिया है, जब लोग पहचानने लगे कि ये तो गलीली भाषा बोल रहा है, हमारी भाषा बोल रहा है। Another wonderful aspect of this incident is when before Peter denied Jesus 3 times, the Lord had told Peter in 22nd chapter of Luke, verse 31-32. और लूक का 22 में प्रभु यीशु मसीह ने जब ये उसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया, उसके बाद जब not उसके पहले, before he denied him, the Lord tells him, Simon, Simon, Satan has to sift you like wheat, but I prayed for you, your faith will not fail. When you turn back, strengthen your brothers. और उसमें लिखा, हे शिमोन शिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया कि गेहूं की नाई फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। Not only the Lord spoke about Peter coming back to the fellowship, he spoke about Peter strengthening other disciples. और ना केवल प्रभु ने ये बोला कि उसके लिए विनती की कि तू विश्वास में जब तू फिरे, उसके फिरने के लिए, पर उसके साथ में ये भी कि तू जब फिर जाए तो अपने भाइयों को स्थिर करना। How gracious God is that even before Peter denied it these 3 times, he spoke about him coming back, repenting, and then becoming even stronger and strengthening other people. कितना हमारे प्रभु की दया और अनुग्रह है कि इससे पहले पतरस प्रभु यीशु मसीह का इनकार करता, प्रभु कह रहा है कि जब तू मुझे नकार देगा पर फिर जाएगा, और जब फिर जाएगा तो तेरे को सामर्थ मिलेगी, और उस सामर्थ तू अपने भाइयों को भी स्थिर करेगा। After coming back, this Peter would be filled with the Holy Spirit, and now he'll have boldness to speak. और अपने फिर जाने के बाद पतरस के पास पवित्र आत्मा जी का अभिषेक आएगा, और वो सामर्थ्य वो बोल पाएगा, स्थिर करेगा दूसरों को भी। Before being filled with the Holy Spirit, he was shy to say who he was, even before the servant girl. और इससे पहले कि पवित्र आत्मा की सामर्थ मिलती, वो उसमें उसे शर्म आ रही थी, यहाँ तक कि वो नौकरानी के सामने भी बोलने में, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने में उसको शर्म आ रही थी। He did not Jesus before a servant girl, before another girl, and before people, and because he was weak, very weak. और वो उस लड़की के सामने, दूसरी नौकरानी के सामने और दूसरे लोगों के सामने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को नकार देता है, क्योंकि वो कमजोर था। I don't know that man. I don't know what you're talking about. मैं नहीं जानता वो किसकी बात कर रहे हो तुम लोग, मैं नहीं जानता इस व्यक्ति को। Now look at him after he was anointed by the Holy Spirit.
पर जब पवित्र आत्मा जी का अभिषेक उसे मिल जाता है, तब उसका देखिए किस प्रकार से उसमें बदलाव आता है। Before the Sanhedrin, he testifies. और वो जो सनहेद्रिन था, जो महासभा थी, उसके सामने वो कैसे बोलता है। Acts chapter 4, verse 8, फिर it तो says, Peter filled with the Holy Spirit. और फिर तो काम चौथा अध्याय उसकी 8वीं आयत में लिखा है, तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा। He testifies before the Sanhedrin, the ruling council of the Jewish hierarchy. वो सरदारों और पुरनियों के सामने, जो वहाँ की महासभा थी, उसके सामने वो गवाही देता है। And look at what he says in verse 12. Salvation is 12वीं from आयत, us, for there is no other name under heaven given to men by which we can be saved. पतरस कहता है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। Look at that boldness. इस हियाव को देखिए आप। How did the boldness come? It came from this Holy Spirit anointing. ये हियाव कैसे आया? ये हियाव आया पवित्र आत्मा जी के अभिषेक के द्वारा से। Already he was anointed by the Holy Spirit, Acts chapter 2, verse 4. फिर तो काम दूसरे अध्याय की 4वीं आयत में हम देखते हैं कैसे उसको उसको अभिषेक मिल गया था पवित्र आत्मा जी का। Again, Acts 4:8, filled with the Spirit. और फिर तो काम 4:8 में हम देखा कैसे पवित्र आत्मा से वो परिपूर्ण हो गया। Again, Acts 4:31, among others, filled with the Holy Spirit. और फिर तो काम चौथा अध्याय उसकी 31वीं आयत में हम देखते हैं कि वो जो दूसरे लोग थे और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। Anointing is given for serving the Lord, for boldness in serving the Lord. और ये अभिषेक उनको दिया गया पवित्र आत्मा जी का कि परमेश्वर की सेवा कर सकें, हियाव के साथ सेवा कर सकें। When healing took place in Jerusalem, a man, the gate called Beautiful, got healed. They were told not to speak anymore in the name of Jesus. और जब वो सुंदर फाटक के सामने जो व्यक्ति था, जब चंगाई हो जाती है, तो सब लोग उनको बोलते हैं कि तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से अब प्रचार मत करना। And they were all threatened by the authorities. और उनको धमकी दी जाती है सारे अधिकारियों के द्वारा से। Peter said, "We cannot help speaking about what we've seen and heard." और वो कहते हैं, अब जो हमने सुना है, जो हमने देखा है, उससे हम बोले बिना रुक नहीं सकते। Again, they were told, "Don't speak anymore in the name of Jesus." फिर वो कहते हैं कि तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आगे मत बोलना। And then Peter says in Acts 5:31, "We must obey God rather than men." और फिर तो काम 5:31 में पौलुस कहता है, पतरस कहता है कि हम परमेश्वर की प्रभु के उद्धार की वे 31 And then 5:29. 5:29 यस। तो वो कहता है, पतरस ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य कर्म है। First time he said, Acts 4:19-20, he spoke about, judge yourself whether you should obey God or obey you. Acts 4:19-20. और फिर तो काम चौथा अध्याय 19-20 में कहता है कि क्या हम परमेश्वर की सुने या मनुष्य की सुने, वो बोलता है। In between, we find that when they were all threatened by the authorities, the whole church joined together. They cried out to God for them to be able to speak the word of God with boldness. और जब वो अधिकारियों के पास उन्हें पकड़ के ले आया जाता है, तो कलीसिया प्रार्थना करती है कि वो कि कैसे वो हियाव के साथ, बड़े हियाव के साथ परमेश्वर की वचन को, परमेश्वर की बात को उनके सामने बोल सके। Let's read the 4th chapter of Acts, verses 24-31, the prayer of all the people before God in the context of being told not to speak anymore in Jesus' name. Acts chapter 4, 24-31. फिर तो हम चौथा अध्याय 24 से 31वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। यह सुनकर उन्होंने एक चित होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा कि अन्यजातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में, जिसे तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पिंतुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इजरायलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और बुद्धि से ठहरा था वही करे। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं,
जब वे प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। They're all filled. The Holy Spirit spoke the word of God with boldness. So वो boldness पवि- comes from the Spirit of working in our lives. और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होके वो बड़े हियाव के साथ परमेश्वर का वचन देने लगे। So when you read from the life of Peter and Paul, how they weakly turned into strength, the common factor is prayer and the Holy Spirit's power. तो जब पतरस की और पौलुस की कमजोरियों को देखते हैं तो हम मुख्य बात जो आती है वो ये आती है कि प्रार्थना करना और पवित्र आत्मा जी की सामर्थ, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। Now, the fourth chapter of Acts, they read about 8th to 12th verse of how they spoke boldly about Jesus being the only way of salvation. Look at the response of the Sanhedrin to that, 13th verse, Acts 4:13. और जो प्रेरितों काम चौथा अध्याय हम उस 13 आयत से ऊपर जो पढ़ते हैं उसमें देखते हैं कि कैसे वो हियाव से जवाब देता है। और 13वीं आयत में हम देखिए कैसे वो पतरस कहता है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं तो अचंभा किया, फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। Unpad or Sadharan. They were illiterate, meaning they did not know the Old Testament, trained in theological college, and unschooled, ordinary people, Sadharan. Yet, God used them mightily. और जब उन्होंने देखा कि ये तो अनपढ़ और साधारण लोग हैं जो पर अचंभा कर रहे हैं कि कैसे परमेश्वर के इस वचन को इतने हियाव से सुना रहे हैं। So, but they took note that they had been with Jesus. So, being with the Lord today, having fellowship with God, is the key for an effective and joyful ministry. और उन्होंने पहचाना कि यीशु के साथ रहे हैं और इसलिए हमारी जो सेवकाई प्रभावशाली और उसका सामर्थ्य से हो, उसके लिए मुख्य बात यह है कि हम यीशु के साथ रहें। Listen, for us is whatever weakness you have, give it to Jesus and say, Lord, I pray that this becomes the strength and that Holy Spirit's power be upon us, that the weakness becomes the strength. तो हम जब प्रार्थना करें, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मेरी ये कमजोरी है, आप इस कमजोरी को अपनी सामर्थ्य में बदल दें और पवित्र आत्मा जी के अभिषेक से मैं इस सामर्थ को आप अपने महिमा के लिए प्रयोग करें। We'll carry on next week. Next week, I'm going to speak about how God dealt with Moses and used him so wonderfully. And they were all people like any one of us. Because अगले हफ्ते all हम people, now, they're not perfect people, they're all sinful people used by a mighty God. और हम अगले हफ्ते फिर देखेंगे कैसे परमेश्वर ने मूसा के जीवन से देखा, ये सब साधारण लोग थे, हमारी तरह ही मनुष्य थे, पर परमेश्वर ने कैसे इन साधारण लोगों को प्रयोग किया अपनी महान सामर्थ्य के लिए। The case of Moses, his strength became a weakness and weakness became a strength. और मूसा के अगर संदर्भ में देखें तो उसकी कमजोरी उसकी सामर्थ बन गई और उसकी सामर्थ्य उसकी कमजोरी बन गई। Here he was very strong in his speech in Egypt, but he became nothing. He could not speak, stammering. Then from there again God anointed him to be a mighty. Good, very interesting study is going to be next week. और कैसे मूसा जो था वो मिस्र में बड़ा अच्छा बोलने वाला व्यक्ति था, पर जब वो यहाँ पे आया तो परमेश्वर के पास आया, जब उसको भेजा गया तो वो कहता है कि मेरे वो तो बोलने में कहता मैं बोलने में बहुत निपुण हूँ, मैं तो हकलाता हूँ। और परमेश्वर ने फिर उसको प्रयोग किया मिस्र में जाके उसकी महिमा के लिए। अगले हफ्ते जो हम इसमें मनन करेंगे, एक बड़ा रोचक ये सभा होगी अगले हफ्ते। God bless you all. परमेश्वर सबको आशीष दे।